दरोगा में भी जा सकते हैं। बिहार दरोगा की पाठ्यक्रम, सेंट्रल दरोगा का तो होता ही है पाठ्यक्रम पूरा, बिहार दरोगा के भी पाठ्यक्रम पूरे हो जाते हैं। साथ ही हालांकि बिहार दरोगा का अलग से बैच, परीक्षा उन्मुखी बैच भी दिया जाता है। और फिर आपके जो अन्य परीक्षा है, बिहार पुलिस जैसे अभी चल रही है, अब बिहार पुलिस के लिए अलग से ना भी तैयारी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और जो पूर्व के छात्र हैं उससे अनुभव ले लीजिए, एक क्वेश्चन भी बाएं दाएं नहीं, जितनी कक्षा में पढ़ा दी गई सारे के सारे, कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन भी यदि बाएं दाएं होता तो कहने की बात होती। तो केवल कक्षा को आप कमांड कर लेंगे तो आपकी चयन कहीं ना कहीं सुनिश्चित है, लेकिन इतना आसान कमांड करना नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन हो जाते हैं लड़के यदि लगातार अभ्यास करते रहते, बताएंगे भी क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए पढ़ने की। क्लास तो अनिवार्य है, क्लास के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी होती है। और रिवीजन के साथ साथ जो मॉक टेस्ट है, जितना आप टेस्ट बनाइए, टेस्ट पेपर बनाइए, उतना अच्छा होगा। पहले तो चैप्टर वाइज बनाइए कि जैसे जैसे जो चैप्टर पढ़ते जाते हैं पूछे हुए जो प्रश्न है उसको अवश्य बनाइए। और जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए तो फिर एक इंटीग्रेटेड जो सेट होता है तो उस सेट को बनाइए समय सीमा के भीतर, जिससे कि आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग किस बैच में है मैं आपको बता दूं। हम लोग एसएससी और रेलवे एवं अन्य में बहुत सारी परीक्षा आ जाती है, तकरीबन 20 परीक्षा आ जाती है। आप कहेंगे कि सर अभी पब्लिक सेक्टर का निकला है उसमें भी जाना चाहता हूं, तो उसमें भी वही है। ये 4 खंड आपके ऐसे खंड हैं, मैथ, जीके जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 4 ऐसे खंड हैं कि विश्व भारत की सारी परीक्षा में काम देता है। आप आईएएस भी देते हो, भविष्य में आईएएस की भी तैयारी करिएगा, वहां का भी बेस यही, पीसीएस बनिएगा। बहुत सारे लड़के एसएससी के बाद, रेलवे के बाद पीसीएस ऑफिसर हुए अपने यहाँ से, बीपीएससी पास किए, उसका भी बेस यही। मतलब ये आपके अतीत, अब वर्तमान, अतीत में आप कुछ ना भी पढ़े तो भी आपके लिए ठीक है, ना पढ़े तो कोई बात नहीं है, पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं। मैथ जो आप पढ़िएगा वो तो आप अतीत में ही पढ़े हुए हैं, अरिथमेटिक कोई जिंदगी में पहली बार तो नहीं पढ़िएगा, अलजेब्रा कोई पहली बार तो नहीं पढ़िएगा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम नहीं, अरिथमेटिक में एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब क्या है, सब तो आप 7 8 से पढ़ना शुरू कर देते। 7 8 क्या, उससे भी पहले से आप पढ़ना शुरू कर देते। हाँ, यहाँ पर आपको सर्टेन सीमा, सर्टेन टाइम के भीतर जो बनाने की कला होनी चाहिए वो आप सीखेंगे। जो पहले से जानते हैं उनके लिए वो है, जो नहीं जानते वो प्रोसेस को समझे, मेथोडोलॉजी को समझे कि कैसे बन सकता है, कितने रूपों में बन सकता है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हर चैप्टर के 5 6 7 टाइप होते हैं और उस आधार पे आपने देखा भी होगा, मैथ की क्लास आप करते होंगे तो आपने समझा भी होगा उन चीज़ों को, ठीक है कि नहीं। तो उस तरह से उन चीज़ों को आपको जानना है। फिर उसका पीडीएफ दिया जाता है, वीडियो डाउनलोड किया जाता है। पूर्व में कल कक्षा होने वाली है तो उसकी वीडियो डाल दी जाती है कि थोड़ा सा देख के आएगा, थोड़ा सा सुन के आएगा। तो इस तरह से आप यदि उन बातों को करेंगे मैराथन की तरह तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ये 4 खंड अतीत में यदि कमजोर है कोई बात नहीं है, वर्तमान, अब वर्तमान में सुधर जाइए। अब वर्तमान बेहतर हुआ तो भविष्य तो अच्छा हो ही जाए, वर्तमान अच्छा हुआ तो भविष्य तो अच्छा हो ही जाए, उसको कौन रोक सकता है। मूल में आइए। आपकी आज की कक्षा बिल्कुल रणनीतिक कक्षा है, आप बिल्कुल समझ लें कि कोई अध्ययन नहीं कराई जाएगी। हाँ, इस रणनीति के बीच में कुछ ज्ञान की बातें निकल जाए तो आप अपने ज्ञान का संवर्धन कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। और सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि परीक्षा का जो स्वरूप होता है वो मूलतः इंटर और ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, इंटर और स्नातक आधार पे होता है।
इंटर के भी दो भाग होते हैं। इंटर स्तरीय जो परीक्षा होती है वो दो स्तर पे होती है। एक होता है केंद्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर मतलब मोदी जी, भारत सरकार, ठीक है। और एक होता है राज्य के स्तर पे। राज्य का मतलब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 9वीं बार बने, ठीक है कि नहीं, और उनको शपथ राज्यपाल ने दिलाया। तो ज्ञान का संवर्धन करके रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9वीं बार शपथ लिया। और शपथ कौन दिलाते हैं मुख्यमंत्री को? तो राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है जो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मूल में आइए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि 12 लाख हम रोजगार देंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस वर्ष इंटर वाले के लिए भी अच्छा है, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी अच्छा है, ठीक है कि नहीं। तो बता ही रहे हैं, अभी रुक जाइए। एक होता है इंटर आधारित और एक होता है स्नातक आधारित। पहले इंटर आधारित सुन लीजिए। इंटर आधारित में आता है, इसके भी कई भाग हैं, विशेषकर पहले एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा लेता है, डिफरेंट परीक्षा है उसकी। यहाँ तक कि एमटीएस की परीक्षा है। एसएससी का जो इंटर स्तरीय है वो भी परीक्षा लेता ही है, जो केंद्रीय सचिवालय में जिसकी नियुक्ति होती है। एलडीसी जिसको कहते हैं। यूडीसी स्नातक स्तरीय होता है और एलडीसी वो इंटर स्तरीय होता है। और दूसरा है रेलवे, क्योंकि रेलवे किसका विषय है? रेलवे केंद्र का विषय है। रेलवे किसका विषय है? केंद्र का विषय है। हमारी पूरी व्यवस्था 3 सूचियों में बटी हुई है, केंद्रीय सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में 100 विषय है और उस पर जो भी काम करेगा वो केंद्र सरकार करेगा। राज्य सरकार के पास 61 सूची है। पहले संविधान जब लागू हुआ था तो 66 सूची थी। और वर्तमान अब तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी। वो योजना कार्यक्रम कौन चलाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी। और समवर्ती सूची मतलब हिंदी में उसको कहते हैं समवर्ती, अंग्रेजी में कहते हैं कनकरेंट। और कनकरेंट लिस्ट में कानून, नियम, योजना ये सब कौन बनाएंगे? ये सब राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं। और उसमें कुल सूची की संख्या 52 है। पहले जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय सूची की संख्या 47 थी। तो ये ज्ञान का संवर्धन है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं अभी आप। तो ये 3 सूचियों में रेलवे क्या है? रेलवे आपका केंद्रीय सूची का विषय है। रेलवे किसका विषय है? केंद्रीय सूची का विषय है। रेलवे, बैंक, बीमा, रक्षा, मुद्रा, जिसका राष्ट्रीय महत्व है, एक रूपता की जरूरत है, यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, उसको हम केंद्रीय सूची में डालते हैं। कानून व्यवस्था राज्य सूची में आता है। पंचायती राज राज्य सूची में आता है। लेकिन कोई योजना है वो समवर्ती सूची में आता है, कनकरेंट लिस्ट में आता है। तो सूची कितने हैं? अभी लिखना नहीं है, अभी सुनो। सूची की संख्या 3 है। कौन कौन सी सूची है? केंद्रीय सूची 100 है लिस्ट। इसमें कितना हो गया? 100। राज्य सूची, राज्य सूची में 61। पहले कितना था मूलतः? वेरी गुड, तुम तो बड़ा तेज है जी। और तीसरा है समवर्ती सूची, अंग्रेजी में कहते हैं उसको कनकरेंट लिस्ट। इसमें है 52। मूलतः कितना थे? 47। इससे लेकर इसमें डाल दिया गया। राज्य सूची का 5 विषय लेकर किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसको हम लोग अंग्रेजी में कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। रुक जाओ। तो केंद्रीय, हमारा जो इंटर स्तरीय केंद्रीय स्तर की परीक्षा है उसके 2 भाग हैं। एक है एसएससी और एक है रेलवे। स्टेट, राज्य सरकार रेलवे की परीक्षा नहीं लेता है। रेलवे की परीक्षा कौन लेता है? केंद्र लेता है। और अभी इस वर्ष वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि अभी 18वां लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, देखे होंगे।
महसूस किए होंगे प्रक्रिया का। कल रात में हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा की चुनाव की घोषणा की गई, इसके बाद महाराष्ट्र की घोषणा होगी, उसके बाद झारखंड की घोषणा होगी। ये आपका करेंट का जीके है। और याद रखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चुनाव आयोग का हेड होता है। और चुनाव आयोग का हेड कौन है अभी, तो मिस्टर राजीव कुमार है, याद रखिए। चलिए खैर मूल में आइए, अभी ज्ञान की बातें नहीं। तो ये आपका केंद्रीय स्तर पे इंटर आधारित परीक्षा होती है। मोर और लेस सिलेबस केवल इसमें इंग्लिश नहीं है, नहीं तो सब कुछ मोर और लेस वही, इसलिए उन सबका बैच एक ही रहता है, समान प्रकृति समान बैच। दूसरा आता है यहां पर क्या है, राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे सिर्फ एसएससी है और रेलवे नहीं है। राज्य स्तर पर रेलवे की परीक्षा का आयोजन नहीं होता, अभी सब समझाए हैं। और यह भी जान लीजिए कि सेवा के भी 3 टाइप होते हैं। सेवा के 3 टाइप होते हैं। एक होता है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का मतलब ऐसी सेवा जो केंद्र और राज्य दोनों जगह काम करता है, जैसे आईएएस, जैसे आईपीएस और जैसे आईएफएस। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सेवा कितनी कितनी है, 3 है। कौन कौन है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का अर्थ है यहां भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ध्यान रखिएगा। आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, पुलिस कप्तान, एसपी, और इस पद का सृजन कॉर्नवालिस के समय हुआ था। आईएएस मतलब कलेक्टर, सारा शासन की धुरी में कौन है, कलेक्टर। जिला समाहर्ता उसको कहते हैं, जिला दंडाधिकारी कहते हैं, जिला पदाधिकारी कहते हैं, ठीक है। और कुछ जगह कुछ राज्यों में डीसी कहते हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर, कुछ जगह डिप्टी कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जिला समाहर्ता वो हर जगह नोटिफिकेशन में होता है। आईएएस सबसे शक्तिशाली पद भी माना जाता है। कल रात में भी देखे होंगे कि कई आईएएस ऑफिसर का तबादला हो गया। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए, मिस्टर स्वामीनाथन कैबिनेट सचिव बनाए गए। आईएएस का सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सचिव का पद। आईएएस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, कैबिनेट सचिव का पद। और राज्य में होता है, और राज्य में होता है, ये तो केंद्र में है, और राज्य में आईएएस का सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव। इन दोनों का नाम भी ध्यान रखना चाहिए। राज्य के जो मुख्य सचिव हैं अभी ब्रजेश मल्होत्रा, श्री ब्रजेश मल्होत्रा सर हैं, और कैबिनेट सचिव हैं मिस्टर सोमनाथन। अभी हाल ही में उनकी राजीव गौबा की जगह नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिए। तो ये पहला सेवा होता है। संवैधानिक संस्था यूपीएससी इसकी परीक्षा लेता है। इसकी परीक्षा कौन लेता है, यूपीएससी लेता है। और इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सुंदर। अभी यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, 2-3 दिन पहले, प्रीति सुदन। इसके बाद आइए दूसरी सेवा होती है, वो होती है केंद्रीय सेवा। जिसमें आईआरएस आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, ये जितने भी सेवा है वो सब आपके केंद्रीय सेवा में। कि नाम ही से स्पष्ट है, केंद्रीय सेवा मतलब जो सेवा अपनी केंद्र को देता है। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा जो है वो सेंटर को भी देता है और स्टेट को भी देता है। लेकिन केंद्रीय सेवा किसको देगा, सीधे केंद्र को देगा। जिसमें आईआरएस प्रकृति के सारे पद आते हैं, लगभग 20 पद आते हैं। और तीसरी सेवा है वो है राज्य सेवा। और ये दोनों सेवा यूपीएससी लेता है। और राज्य सेवा, तो राज्य सेवा में आता है शिक्षा अधिकारी, कृषि अधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी,
ठीक है, ये सब जो डिफरेंट पद है वो है राज्य सेवा का, और राज्य सेवा का परीक्षा कौन लेता है? बीपीएससी। अब तुम लोग को बड़ा आश्चर्य होगा कि सर हम लोग किस सेवा में? तुम लोग है लटकंपू सेवा, तुम लोग किसी सेवा में नहीं, अधीनस्थ सेवा उसको कहते हैं। एक चौथी सेवा है अधीनस्थ सेवा, यस मैन, कि जो ये तीनों कहे, जहां भी तुमको कार्य करने का मतलब मौका मिले वहां पर यस, यस मैन। कोई निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेंगे कौन? जहां जो आईएएस रहेंगे आईएएस, पीसीएस ऑफिसर रहेंगे पीसीएस ऑफिसर, ठीक है कि नहीं? आपका काम होगा जो ये कहेंगे उसके अनुसार आपको चलना है, बात खत्म। तो चौथी सेवा जो आप लोग की सेवा है वो कौन सी सेवा है? अधीनस्थ सेवा। का वेतनमान भी कम होता है, पदीय स्थिति भी कम होती है, लेकिन परीक्षा होती है ग्रेजुएशन आधार पे, यूपीएससी की परीक्षा होती है। आईएएस भी, आईएएस वाईएएस भी ग्रेजुएशन के आधार पे ही बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं? और दूसरा पीसीएस भी ग्रेजुएशन के आधार पे ही बनेंगे, और आप एसएससी या रेलवे भी ग्रेजुएशन के आधार पे ही बनते हैं, ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखिए कि इंटर आधारित कोई परीक्षा होती है, लेकिन पास 99% पास ग्रेजुएशन वाला ही करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इंटर आधारित है ही, इंटर में लड़के उतने कंसस नहीं होते, जो कंसस होते हैं 1-2% लड़के वही पास भी करते हैं। ग्रेजुएशन, इंटर के बाद ग्रेजुएशन में थोड़ा आटा चावल का भाव जो है उसको समझ आने लगती है कि जीवन अब थोड़ा सा कठिन है। ग्रेजुएशन के बाद अब्बा हुजूर घर से बाहर करेंगे, अब तो थोड़ा सा अभी इंटर तक बहुत ज्यादा देखते हो, मैट्रिक में लड़का रहता है क्या मस्त रहता है, जितना कम उतना मस्त, और जैसे जैसे ऊपर जाता है उसको कैरियर की चिंता सताने लगती है। क्यों तुम सुबह से आधे घंटे से इंतजार कर रहे हो, जानबूझ करके लेट किया गया पहला दिन, क्योंकि जब बैच शुरू हो जाती है, कक्षा शुरू हो जाती है, पीछे मुड़ने की कोई बात होती नहीं है, तो सारी बातें स्पष्ट रूप से जानकारी रहनी चाहिए। मान लिया अभी कोई लड़का आया तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, नहीं उसको समझ में आएगी, नहीं आएगी। लेकिन तुम शुरू शब्द से, पहले शब्द से सुन रहे हो तो तुमको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी। तो सेवा में आपकी सेवा कौन सी है? अधीनस्थ सेवा। और यह सेवा बहुत आसान सेवा है परीक्षा के दृष्टि से। सिलेबस कवरेज कर लीजिए, क्लास पूरा 8 महीने 7 महीने चलते हैं। इसके बाद आप रिवीजन कर लीजिए अपने स्तर से भी, फिर क्लास के स्तर से भी। देखते ही होंगे कई लड़के 2-2 3-3 बार रिवीजन कर रहे हैं। जो अच्छे लड़के होते हैं रिवीजन करते हैं, जिनको कंपटीशन टफ लगने लगता है वो कक्षा भी छोड़ने लगते हैं। प्रेशर बढ़ता है तो कक्षा भी छूटने लगता है कतिपय कारणों से भी। आज रक्षाबंधन है तो उसकी तो छुट्टी मिलेगी, लेकिन रक्षाबंधन का 4 दिन तक रक्षाबंधन मनाइएगा तो कैसे काम चले, ठीक है कि नहीं? तो ये सब मतलब थोड़ा सा कंससनेस चाहिए। जहाँ छुट्टी की आवश्यकता है वहां तो छुट्टी मिलती है। हाँ, छोटे छोटे पर्व त्योहारों में छुट्टी नहीं मिलती है, जूड़ शीतल नहीं, एकादशी व्रत, कलसर एकादशी है, कलसर छुट्टी नहीं होगी, नहीं नहीं, ये सब के लिए छुट्टी नहीं होती, ठीक है कि नहीं? मतलब जो बड़ा पर्व त्योहार होगा छुट्टी उसी के लिए मिलेगी, सीधी सी बात है। हाँ, तो मैंने अभी कहा कि अधीनस्थ सेवा, ये सेवा आपके 2 स्तर पे होते हैं, इंटर आधारित होते हैं और ग्रेजुएशन आधारित होते हैं। और यही सेवा सेंट्रल स्टेट दोनों लेता है, जिसके विषय में अभी लिख रहे थे, इसी के विषय में ना लिख रहे थे, अभी हम इसकी हवा भी नहीं लगने दे रहे थे। लेकिन हाँ, ये सभी परीक्षा का बेस ये आपका वर्तमान है। जितना बढ़िया वर्तमान कर लीजिएगा भविष्य उतना अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं? बहुत सारे हमारे संस्था की फर्स्ट आईएएस लड़की पहले रेलवे के बैच में ही कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी 2 महीना की, रेलवे पास की, ठीक है कि नहीं? सीडीपीओ बनी बीपीएससी से, और तब फिर आईएएस की परीक्षा पास की। तो करने वाले यदि उस तरह की लगनशीलता रहती है, कमिटमेंट रहता है, तो मैं तो हूं ही, मैं देश का एकमात्र ऐसा मार्गदर्शक जिसके बच्चे आईएएस में भी सफल हैं और सबसे नीचे सिपाही में भी सफल है। आईएएस में कुछ गिनती में रहेगा, सब में उस तरह की प्रतिभा होती नहीं है, सिपाही में सैकड़ों में रहेंगे, क्योंकि सिपाही आसानी से बना जा सकता है। तो वो तो हर स्तर पे अलग अलग होगा, सीधी सी बात है। जैसे अब सो रहे हैं,
तो उनसे कितना हम अपेक्षा करेंगे। हाँ, नींद आ रही है, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए देखते हो शुरू में ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, 10 दिन 20 दिन आराम, और तोड़ते हैं उसके उस जो उसका बंधन है वो टूटने में टाइम लगता है। 1.5 घंटा कम से कम बैठने की आदत, कुछ लड़के यदि पहले से किए होंगे तो 3-3 घंटा का क्लास लगातार चलता है, ये किया है 3-3.5 घंटा हो जाता है। तो आदत रहना चाहिए। आदत तो तुम लोग का भी है 35 मिनट वाला, उसमें आधा मिनट आधा भाग तो चला जाता है, यस सर रोल नंबर 15 प्रेजेंट सर, उसी में चला जाता है। और जब तक मास्टर साहब गर्म हुए तब तक खत्म क्लास, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई घंटी वंटी तो है नहीं, यहाँ तो सीधे आए मास्टर साहब, ज्ञान की बातें शुरू हो गई, जो चैप्टर है उसका पढ़ाना शुरू हो गया, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखिए, आपके कॉन्शसनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इसी कक्षा से लड़के सबसे सर्वोच्च पद पे भी गए हैं, और इसी कक्षा से लड़के निम्न पद पे भी जाते हैं। कक्षा तो यही होता है। हाँ, फिर वो स्पेशलाइज बैच कर लेता है पीसीएस यूपीएससी का। आप अभी अपने जो मूल बैच है उसको करते रहिए। चलिए ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि ये आपका केंद्रीय स्तर पे एसएससी और रेलवे, यहां पर आपके 4 भाग पढ़ने। कौन कौन से? जीके जीएस बताएंगे सब, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। रेलवे में जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग वाले क्या इसी कक्षा के छात्र हैं? तो इतने बजे आइएगा, ट्रेन छूट गया, आई, ठीक है। तो ये जो आपका है इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ना है रेलवे में, लेकिन जानिए, इंग्लिश नहीं जानिएगा तो पोस्टिंग इधर उधर हो जाएगी, तो बड़ी परेशानी होगी। बहुत सारे लड़के हैं साउथ इंडिया में, ऐसे जगह हैं जहां कोई हिंदी समझता नहीं है। तो कम्युनिकेशन का एक रास्ता क्या है? इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश का कौन सा लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज। भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, विश्व में सबसे अधिक मंदारिन बोला जाता है, विश्व में सबसे अधिक मंदारिन बोला जाता है। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं हम, फिर भी कई बातें तुम सीख रहे हो। विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा। अभी किसी को कुछ नहीं लिखना है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो भी चला जाएगा, फिर से एक बार देख लेना। और भारत में हिंदी, भारत में हिंदी, ठीक है। भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। बताएंगे और भी, मूल में आ जाइए। तो ये आपका क्या है? यहाँ 3 खंड है, वहां 4 खंड, और यहाँ 1 खंड और भी, और वह है कंप्यूटर बेसिक। हालांकि आजकल के बच्चे सब लोग कुछ ना कुछ कंप्यूटर का कोर्स कर ही लेते हैं, और 5 मार्क है, तो उसी से मोर और लेस, और फिजिक्स में आप जितना कंप्यूटर पढ़ते हैं काम आपका चल जाता है। नेक्स्ट, राज्य स्तर पे कौन सी परीक्षा होती है? तो राज्य स्तर पे इंटर आधारित परीक्षा कौन सी होगी? एसएससी की परीक्षा होगी। और एसएससी की परीक्षा यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर भी सीट अधिक निकलता है, अभी 12-13 हजार सीट निकला है। फॉर्म 25 जुलाई तक भरना था, जो भरने वाले हैं भर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ एसएससी में यहाँ भी 3 भाग है। एक भाग है आपका जीके जीएस, इसकी प्रधानता सबसे अधिक है। 150 क्वेश्चन की परीक्षा होती है, 90 से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैथ की है, इसके बाद रीजनिंग की है, इसी तीनों खंड की प्रधानता है। 2 स्तर पे परीक्षा लेता है, पीटी और मेंस। और इसके बाद जो किसी सेवा में टाइप की जरूरत है तो टाइप की परीक्षा होगी, टाइपिस्ट, ठीक है कि नहीं। मतलब जहाँ जो अतिरिक्त योग्यता वाली परीक्षा है तो वो लेगा ही।
इंटर आधारित, ध्यान रखिएगा। तो इंटर आधारित में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीके जीएस है। यहां पर सभी का महत्व समान है, 25 25 25 25 25, ठीक है कि नहीं। हाँ, फिर नेक्स्ट चरण में इसकी महत्ता, जीके की जीएस की महत्ता बढ़ गई है पिछले कुछ वर्षों से, मैथ की महत्ता बढ़ी है, इंग्लिश की महत्ता बढ़ी है। ऐसे भी सेंट्रल की कोई भी परीक्षा हो उसमें इंग्लिश की महत्ता रहती ही है, पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, और भविष्य में भी रहेगी, स्वाभाविक है। अब आइए, यहां पर मैंने बताया कि ये 3 भाग यहां पढ़ना है। चैप्टर मोरल ले देखिए, मैथ में एवरेज यहां भी पढ़ना है, वहां भी पढ़ना है, रीजनिंग में रिलेशनशिप यहां भी पढ़ना है, एनालॉजी यहां भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, ये तीनों दोनों में पढ़ना है। तो ये आपका केंद्रीय स्तर पर इंटर आधारित परीक्षा होती है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन स्तर। ग्रेजुएशन स्तर पर केंद्रीय परीक्षा और राज्य की परीक्षा, राज्य स्तर की परीक्षा। अब इसमें केंद्रीय स्तर पे ग्रेजुएशन में एसएससी, ऑडिटर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, जितने भी जिसमें थोड़ा सा ऑफिसर लगा है या इंस्पेक्टर लगा है, तो वो ग्रेजुएशन आधारित हो जाती है। वो परीक्षा कौन सी आधारित होती है, ग्रेजुएशन आधारित होती है। और दूसरा है रेलवे की परीक्षा, जैसे स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, टीए है, सीए है। तो इन सब जगह पे थोड़ा सा जिम्मेवारी वाला जो पद है वो किसको दिया जाता है, ग्रेजुएशन आधारित, ठीक है कि नहीं। वो वहां भी ग्रेजुएशन आधारित, इंटर आधारित है। अच्छा, रेलवे में एक और आधारित होता है, आईटीआई बेस्ड परीक्षा होती है, ठीक है कि नहीं। तो आईटीआई में जो अपना ट्रेड है आपका, किसी का मैकेनिकल होगा, किसी का इलेक्ट्रिकल होगा, तो वो अपना अपने स्तर से तैयारी करे। हम उसी 4 खंड की तैयारी कराएंगे, और रेलवे के दृष्टि से 3 खंड। लेकिन फिर मैं कह दूं कि चौथा खंड अंग्रेजी भी लगातार चलते हैं, उसको भी अच्छे से करते रहना है, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज को कभी भी इग्नोर नहीं करिएगा, और यही वो फेज है जिसमें आप कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद फिर आदमी सीखता उगता नहीं है, और सभी बच्चों में उस तरह की क्षमता नहीं होती है कि वो यहाँ के बाद वो फिर आईएएस की तैयारी करने लगे या पीसीएस की तैयारी करने लगे। वैसे बच्चे अभी तक तो 24 साल का इस जगह पे मेरा अनुभव है, ऐसे बच्चे हर बैच में 1 ही 2 4 होते हैं। सब में उस तरह का डेडिकेशन, जो चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति होती नहीं है। वो पहले अपने पाठ्यक्रम को ही संभाल लें तो वही अपने आप में क्या होता है, बहुत होता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, वो संभाल ले तो काफी है। पहले जिस उद्देश्य से आए हैं पहले उसको प्राप्त कर लीजिए। और लेकिन मैंने कहा ही है कि वर्तमान और भविष्य, अतीत मतलब नहीं भी कुछ पढ़े हो, सिर्फ लिखना आना चाहिए और दिमाग ठीक ठाक हो, परसेप्शन एंटीना जिसको कहते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर हो, कि कोई चीज बता रहे हैं तो समझ रहा है, ठीक है कि नहीं। जैसे अभी तक हमने बताया कि 3 सूची होती है संविधान में, तो उसको इतना समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कठिनाई होगी, ठीक है। अचानक से अभी जैसे मैंने बताया कि 3 तरह का सर्विसेज है, और 3 तरह के सर्विसेज कौन कौन से हैं उसको समझने में दिक्कत नहीं होती। आपकी कौन सी सर्विसेज है, तो आपकी सर्विसेज सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, जो सेवा में नहीं मानी जाती। सेवा से अलग ही मैंने बताया 3 ही तरह की सेवा मानी ही जाती है। अखिल भारतीय सेवा जो जीके है, अखिल भारतीय सेवा में कितनी सेवा है, 3। ये भी याद रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट, वन सेवा। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं बनाते समय ये पूछ दिया, बनाते समय फॉरेस्ट था कि फॉरेन था, फॉर मार दिया। एक बार कंफ्यूजन जब परीक्षा भवन में हो जाता है फॉरेस्ट की फॉरेन, तो फिर वो जल्दी दूर नहीं होता, फिर तो आगे तुक्का मारे हैं तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन याद रहेगा कि फॉरेस्ट वन, ठीक है कि नहीं। और वन का तो ऐसे भी संरक्षण होना चाहिए। वन हम लोग तो के एम मुंशी के अध्यक्षता में
1952 से ही वन महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि वन हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है कि नहीं। और ऑक्सीजन वन के कई ऐसे हमारे प्लांट्स हैं, जो एक होता है सरपेंटिना की क्या कहते हैं, उसको घर में रखोगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसका खतरा यही है कि सांप वगैरह आ सकता है, नीचे के फ्लोर में रखोगे। अब ऐसा नहीं कि हम कह दिए घर में तुम अपने रूम में जो रहते हो तुम उसी में लगा लिए, नीचे रहते हो, सांप वाप आने की खतरा गर्मी के सीजन में होती है, या जहां नमी अधिक होती है वहां ये ऐसा रेप्टाइल का उदाहरण है जो छिपकली, ये सब हर जगह पाए जाएंगे। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जो समुद्र से लेकर हवा तक आपको मिल जाएगा। मच्छर, मक्खी, खटमल, ये सब क्या है, हर जगह आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब तो इस तरह की कुर्सी आ गई 15, 20, 25 सालों से, तब ना, नहीं तो पहले लकड़ी की कुर्सी होती थी, लकड़ी के बेंच होते थे। बच्चे का जो है ग्लूटियस मैक्सिमस का भाग फूल जाता था। कैसे फूल जाता था? खटमल नोचते नोचते नहीं, वो बैठा रहता था, खटमल उसका अपना रसास्वादन कर रहा है। जो बच्चा जितना गोरा उसका खून उतना सोखता था, वो मूल में आ जाएगी। खैर फिलहाल अभी मैंने पहले ही कहा कि कोई ज्ञान की बातें नहीं होगी, हाँ, लेकिन बता देते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है। सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है, कई फाइलम है, ठीक है, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, स्केलहेलमिन्थिस, ठीक है, ये जितने हैं ये सब फाइलम है। पूरा जीव जंतु फाइलम में ही बटा। अभी एक जीके भी अभी तो आप लोग के व्हाट्सएप पे नहीं भेजते हैं, अन्य व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने जीव जंतु की सूची तैयार की है। भारत विश्व का पहला देश बना है। ठीक से बैठिए बाबू, राजनीतिक सम्मेलन में नहीं आया है, कायदे से बैठिए, ठीक है। अब बटन वटन बंद कर लीजिए थोड़ा, ये सब। हाँ, अब ऑफिसर हो गए, जूनियर ऑफिसर, उसका टपोरी की तरह रहोगे, ठीक है, उस सब हो गया, खत्म हो गया वो। फिर अपना इस कॉलेज में जाओ तो 3-4 ठो मास्टर साहब को डराने के लिए थोड़ा सा ये सब कर लो। यहाँ पे मास्टर साहब नहीं डरते हैं, बात समझा कि? हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि मास्टर साहब अपने घर में पढ़ाते हैं, और घर का कुत्ता भी क्या रहता है? शेर रहता है। बात पता है, शेर रहता है, देखते मूल में आ जाओ। हाँ, तो मैं बहुत अच्छी बात कह रहा था आपको कि केंद्रीय स्तर पर आपको पढ़ना क्या क्या है, तो वहां भी 4 खंड पढ़ने हैं, उसी तरह से यहाँ भी 3 खंड पढ़ने हैं। मतलब इंटर वाला जो प्रारूप है वो यहाँ पर भी लागू, इंटर का प्रारूप यहाँ पर भी लागू है। तो क्या क्या है, क्या क्या पढ़िएगा? जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। यहाँ सिर्फ जीके जीएस और मैथ, रीजनिंग, ठीक है कि नहीं? सभी खंड अपने अपने कड़ी में चलते रहते हैं। छोटा खंड है रीजनिंग, तो सप्ताह में 1-2 क्लास होती है। मैथ लंबा खंड है तो मैथ लगातार आपकी होती है, देखते ही हैं आप, ठीक है कि नहीं? तो जैसे जो होता है उस तरह से रूटीनबद्ध है, आपके आगे आप बढ़ते। राज्य स्तर पर बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, 12 लाख और तकरीबन 25,000 ये वैकेंसी, ये मौका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके 6 साल 10 साल पर, कभी कभी 8-10 साल पे कभी कभी आते हैं। रोजगार देना आज सरकार की प्राथमिकता में, इसीलिए यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, जो अगले 6 माह के अंतराल के करीब में हो सकता है। कभी भी वैकेंसी आपकी गिर सकती है, इसलिए आप सही समय पे आए हैं। थोड़ा सा विलंब जरूर है, क्योंकि कमजोर प्रकृति के होंगे तो 2 बार कम से कम पढ़ते हैं, तभी जाके आपके दिमाग में एडजस्ट भी होता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक ही बार हम उसको क्या करें, कंट्रोल कर लें। कि जब कोई भी बातें, यदि आज हमने कुछ ज्ञान की बातें आपको बता दी है कि सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो जहन में रख लीजिए, ठीक है कि नहीं, कि सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। वो आपके जहन में रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जितना मकड़ा मकड़ी सब है वो सब आर्थ्रोपोडा का भाग है, जिसमें मुख्य रूप से 3 जोड़ा क्या होता है, जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। फिलहाल अभी हम बायोलॉजी की कक्षा में नहीं है, राज्य स्तर में 25,000 वैकेंसी आने वाली है। अच्छा, इंटर वाले में 10 से 12,000 वैकेंसी आएगी, ये भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है कि नहीं?
और राज्य में 10,000, केंद्र में 10,000, मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। कम हुआ। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरा पड़े है ना, ठीक है कि नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। अब बिहार में आ जाएगा 10,000, 25,000, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, ग्रेजुएशन स्तर की है। और आपके लिए सरकार ज्यादा नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि आप कोई विशिष्ट डिग्री नहीं लिए हुए। जो विशिष्ट डिग्री लेता है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, बीएड का, देखते हो बीएड में, बीएड और डीएलएड करने के बाद उसका ही परीक्षा का स्वरूप यही है, मोरलेस स्तर मोरलेस यही रहता है उसका। देखते हो 1,60,000 फिर दे रहा है, 1.5 लाख का लिया है, अब फिर 1,60,000 दे रहा है। क्यों? तो कुछ विशिष्ट डिग्री लिए हुए है, ठीक है। उसी तरह से आपका इंजीनियरिंग का आएगा, उसी तरह से आपका डॉक्टरी का आता है। तो जो विशिष्ट डिग्री लिए हुए है तो सरकार उसके विषय में थोड़ा विशिष्ट तरीके से सोचती भी है। लेकिन आप सामान्य डिग्रीधारी है, आपको अपने ही सोचना है, ठीक है। आपके लिए आकाश अनंत सब खुला हुआ है। आईएएस भी बन सकते हो और सबसे छोटे स्तर पर झंडा भी डुला सकते हो, ठीक है कि नहीं, सिपाही भी बन, लाठी भी चला सकते हो छोटे स्तर पे। तो जितना मेहनत जैसा करोगे, जैसी परीक्षा पास करोगे, वैसी परीक्षा वहां तक तुम जाओगे, ठीक है कि नहीं। नहीं करोगे तो स्वाभाविक है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। इस बात को हमेशा समझ के रख लो। और इंडिया में पढ़ रहे हो, भारत में पढ़ रहे हो, विविधता वाला देश है, मौसम की विविधता है। वो तो संजोग था आज पानी नहीं बरसा, नहीं तो हो सकता था मूसलाधार पानी बरसता, कक्षा कैंसिल करना पड़ जाता। ऑनलाइन तो लेते नहीं हम, ठीक है कि नहीं। ये अज्ञानी बैच में ऑनलाइन नहीं लेते हम, उसमें गंभीरता नहीं रहती है। यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन में कि मेरे पास रहोगे, हम देखते रहेंगे जगह है कि सोया है क्या जी, ठीक है कि नहीं, नजर रखेंगे। थोड़ा सा कुछ कायदे कानून जो तुम्हारे लिए आवश्यक है जीवन जीने के लिए, वो भी हम समझाएंगे, बुझाएंगे। ज्ञान तो हो ही जाती। मास्टर साहब का एक दायित्व यह भी होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, अच्छे तरीके। अभी मैं बीपीएससी का साक्षात्कार लेने गया था, तो मैंने देखा कि बच्चे को ठीक से बैठने भी नहीं आता। तो बच्चे को उठना बैठना आना चाहिए, अपनी बातों को रखने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। मतलब कौन सी बातें कहाँ किस रूप में की जाए, ये सब तरीका कहाँ सीखिएगा। कॉलेज तो सिखाएगा नहीं, स्कूल से निकल गए, अब तो एक माध्यम यही है, एक जगह यही है कि जहां पे आप कुछ सीख करके अपने आप को सुधार सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये जीके जीएस मैथ और रीजनिंग, यहां तो इंटर था, ग्रेजुएशन में 25,000 वैकेंसी आई। और यहां सिलेबस क्या रहेगा, 90 से 100। कितने क्वेश्चन में सर? 150 में। तो समझ जाओ कितना डिसिसिव रोल में, कितनी विशिष्ट भूमिका में। इसके बाद है आपका मैथ, 20 से 25, 30, और जो रेस्ट बच गया वो हो गया 20 के आसपास, 15-20। मैथ ज्यादा, रीजनिंग कम, ठीक है। या यदि 90 दिया तो उसी अनुपात में वो ऊपर नीचे होता रहता है, उसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है कि 30 मैथ तो 30 मैथ, 27, किसी साल 26, ठीक है। किसी साल क्या, अभी तक परीक्षा ही आपको बहुत कम टाइम लिया गया है, ठीक है। तो पहले ही मैंने कहा कि क्या सोओगे? नहीं, आपको नहीं कर, खड़ा हो जाओ तुम। परिचय नहीं हुआ इसलिए नींद आ रही है। क्या नाम है बसंती तुम्हारा? राहुल, कितना प्यारा नाम है। क्या किए हो? ग्रेजुएशन की इंटर? इंटर किए हो, ग्रेजुएशन में हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। अब तो जागृत रहना चाहिए। इतना नींद आ रहा है। नींद दो ही स्थिति में आती है, या तो एकदम निश्चिंत अनुभव कर रहे हो कि अब तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, तो सो लेते हैं। या कक्षा कितनी बोझिल है, कितनी ज्ञान की बातें हैं, इतना पढ़ना होगा, नहीं टेंशन हो रहा होगा, तो उससे भी नींद आ जाती होगी। क्या क्या कारण है इस दोनों में से? विकल्प। अब तो ऑब्जेक्टिव के परीक्षा में आ गए, विकल्प चुनो, दो में से एक, ऐसे 4 मिलता तो सर 2 और विकल्प दिया जाए,
तीसरा, रात में सो न सके सर क्योंकि लाइन कटी हुई थी सर, गर्मी बहुत थी। चौथा, सर सुबह में हमें बचपन से बहुत नींद आती है। पांचवा विकल्प, इनमें से कोई नहीं। छठा भी दे दें, सब में थोड़ा थोड़ा है सर। अब बताओ कौन सा विकल्प सही है, बताना तुमको है ही। पांचवा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा विकल्प है सर? नींद है, यूं ही आ जाती है। बैठो, जागृत रहो थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, टाइम लगता है, ठीक है? तो ये जो आपका है, इसी के लिए ना कहते हो कि सर नया बैच कब से चलेगा, इसी दिन के लिए ना कहते हो। किस दिन के लिए कहते हो? उसी दिन तुम सोए रहोगे तो फिर क्या है? इसके बाद तो सब में सब एक ही हो जाती है। लेकिन पहला दूसरा दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिसमें बच्चे बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं कि हमको करना क्या क्या है। उसके बाद तो फिर उसका जब एक आकार ले लेता है विचार, तो फिर आगे बढ़ने ही लगता है वो, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो ये आपका है केंद्र राज्य स्तरीय परीक्षा। इसके अलावा कई परीक्षा है, तुम बताओ कौन सी परीक्षा देना चाहते हो, उसका भी संबंध इसी से है। तो कुल मिलाकर आपको अब मूल में आ जाइए कि 4 भाग में पढ़ना है। कुल मिला के 4, यही 4 भाग आपके होते भी हैं। इसी 4 भाग में आपका अध्ययन का रूटीन भी जाता है, इसी 4 भाग में जाता है, ठीक है कि नहीं? अब इस 4 भाग पे आपको नियंत्रण स्थापित करना है। जीके जीएस कंप्लीट मेरे द्वारा होगी। बड़े सर, केवल एक फिजिक्स की कक्षा को छोड़ दिया जाए, वो भी हम ही लेते हैं, लेकिन इधर मैंने दे दिया है अरस्तु सर या मनोज सर को। इसमें 9 खंड है, क्योंकि काफी बड़ा खंड है। 9 खंड कौन कौन से हैं अभी बताएंगे, रुक जाइए। हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करेंट है, मिसलेनियस है। 9 खंड है, ठीक है? कितना बड़ा खंड सब है, सब अपने आप में अद्वितीय खंड सब है। सब में 12, 15, 20, 22, 25 चैप्टर है। इसका दूसरा भाग ये पूरा मेरे द्वारा ली जाएगी। इसके बाद है मैथ सोनू सर लेते हैं। इसके भी 3 भाग हैं। अलजेब्रा, अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स, जिसमें मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति वगैरह आता है। सेंट्रल एसएससी में इसकी महत्ता ज्यादा है, ठीक है कि नहीं? तो और इसकी, हालांकि पहले अरिथमेटिक की महत्ता ज्यादा थी। अब प्रश्न पत्र जाके देखिएगा तो पहले अरिथमेटिक ज्यादा पूछे जाते थे, अब एडवांस ज्यादा पूछे जाते हैं, या यूं कहिए कि बैलेंस रहता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन अलजेब्रा भी आपको पढ़ के जाने हैं। उसी तरह से रीजनिंग होती है। तकरीबन 12-13 अध्याय में आपका बटा हुआ है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, वो जो रीजनिंग के सर हैं सुजीत सर, अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। 2-4 लड़का किया भी होगा। ये हो जी, कौन कौन किया? कल परसों भी था, समझ में आ जाती है ना, ठीक है कि नहीं? हंसा हंसा के ही पढ़ाते हैं, हल्के ढंग से ही पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मजा आता है। हालांकि सभी टीचर बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं कि कक्षा एकदम बोझिल हो जाए। जो तरीका है बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट देते हुए भी उसको पढ़ा देना है, उसको समझा देना है, उसको लिखवा देना है, ठीक है कि नहीं? इतनी बातें तो हो ही जानी चाहिए। फिर बच्चा थोड़ा अपने स्तर से भी मेहनत करे। मास्टर साहब तो तुम्हारे बदला मैथ का प्रैक्टिस नहीं कर देंगे, रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं कर देंगे। रीजनिंग के विषय में बता देंगे कॉन्सेप्ट के साथ, उसके 10-20 उदाहरण बता देंगे, लेकिन उसके बाद तो मेहनत किसको करनी है? मेहनत आपको करनी है, ठीक है कि नहीं? आप जितना मेहनत करेंगे उतना जो है सो सबका, आप अपना भी उपलब्धि, संस्था की उपलब्धि, माता पिता समाज की उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। तो ये सुजीत सर के द्वारा होगा। और चौथा है
इंग्लिश। इंग्लिश के भी 3 भाग हैं। एक है ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन। ये कंप्रीहेंशन का भाग आपको स्वयं करना है। कंप्रीहेंशन क्या है? मान लिया इसमें कोई अंग्रेजी में आधा पन्ना लिखा हुआ है, वो तो आप स्वयं के स्तर पे ही समझेंगे, ठीक है कि नहीं? आपने क्या बेस तैयार किया अपने लिए, उस आधार पे ही आप इसको समझेंगे, ठीक है? तो कंप्रीहेंशन, रोज पेपर पढ़िए, अंग्रेजी समाचार पत्र, पहले 2 ही लाइन पढ़िए, 3 ही लाइन पढ़िए, और उसके बाद फिर 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन करके पढ़िए, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन तो वहां से भी आते हैं। और याद रखिए, यदि बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो बेसिक करने का चंपक हिंदी का अंग्रेजी का पढ़िए। चंपक होता है, ठीक है, बच्चा पढ़ता है, हिंदी वाला भी ले आओ, अंग्रेजी वाला भी ले आओ। तो पहले देख लो, अंग्रेजी वाला पढ़ के नहीं समझ में आता, हिंदी वाला ही पढ़ो। तो धीरे 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 ये अब सब, तुम कहोगे कि सर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है, तो क्लास 1 का इंग्लिश किताब शुरू करो। क्लास 1 का इंग्लिश किताब लाओ। तो ऐसा नहीं ना कि 1 साल तक तुम क्लास 1 का इंग्लिश किताब पढ़ते रहोगे, तुम तो मैच्योरिटी आ गई, तो तुमको पढ़ने में, उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में 1 महीना लगेगा। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वहीं से शुरू करो। हमारे एक विद्यार्थी थे, मनीष जी, अभी एसबीआई में बड़े अधिकारी हैं, एजीएम रैंक में है। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी और कहता था कि सर बैंक ही में जाएंगे सर। तो बैंक बड़ा अच्छा लगता था, होता है ना, किसी लड़का को रेलवे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ होगा सर, कुछ हो जाए, रेलवे में ही जाएंगे, ठीक है? उसको बिहार में एसएससी में अच्छा ऑफिसर ग्रेड में हो जाएगा, जूनियर ऑफिसर में नहीं जाएगा, रेलवे में ही जाएंगे सर, ठीक है कि नहीं? होता है सबका अपना अपना। कितना को सेंट्रल सर्विसेज बहुत अच्छा लगता है, मेट्रो में जाना, मेट्रो में आना, उसको वही अच्छा लगता है। कितना को स्टेट में बहुत अच्छा लगता है, दरभंगा कमिश्नरी में रहेंगे, कलेक्ट्रेट में रहेंगे, नहीं छोटा बाबू बड़ा बाबू रहेंगे, एकदम पान खाएंगे, मोटरसाइकिल पे चढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे ऑफिस 11 बजे, लेट नहीं, 12 बजे का भेंट नहीं। सब जो नारा है बिहार सरकार का, खैर वो सब बंद हो गया। अब सब जगह बायोमेट्रिक लग गया। अब जो टाइम है उसमें आपको टाइम पे पहुंच जाना है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे मूल में आ जाइए। आने जाने दोनों समय में अटेंडेंस लगता है, तो वो सब समय था ये कि 12 बजे लेट नहीं, या 3 बजे के बाद भेंट नहीं, वो सब गया। अब सरकारी नौकरी में आपकी जवाबदेही है, तनाव है, संघर्ष है, हर जगह आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा, मिलेगा। ये नहीं सिर्फ पढ़ाई में ही संघर्ष और तनाव है, पढ़ाई तो सबसे अच्छा साधन। अभी तुम लोग अपने जीवन के सबसे स्वर्ण युग में रह रहे हो, इस जीवन का आनंद भी उठाओ और पढ़ाई भी करो। इसके बाद फिर जिम्मेवारी आएगी, फिर शादी हो जाएगा, 2-4-6 महीना तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है कि नहीं? हल्ले रे हुल्ले रे होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो तो तुम ही जानोगे, वो तो तुम ही को समझना है, ठीक है? इसको हंसी आ रही है, ब्याह करेगा, अभी उम्र देखा है अपना, ब्याह करता है तो अपना संभाल ही नहीं सकता है, अभी आप खुश है, विवाह नाम पे ही खुश हो जाता है सब। चलिए खैर मूल में आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है ये इसके 3 भाग है। ग्रामर, हालांकि ग्रामर की महत्ता पीटी में कम, मेंस में अधिक होती है, लेकिन फिर भी बेस। और ग्रामर एक ऐसा खंड है कि मुझे लगता है कि जो भी प्रोग्रेसिव विद्यार्थी हैं वो अपने जीवन काल में कम से कम 5 बार ग्रामर पढ़ते हैं। बचपन से ही ग्रामर पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है कि नहीं? 5 बार से कम कोई भी नहीं पढ़ता है। मैं भी 7 बार पढ़ा, लेकिन आज तक ग्रामर नहीं आया। पेपर पढ़ने लगे, अपने आप समझने लगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ग्रामर में क्या है, रूल्स रेगुलेशन और एक्सेप्शन इतना ज्यादा है कि अंत में तुम क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। जब तक उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं कीजिएगा तब तक आपको कठिनाई होगी। ग्रामर रट करके तुम समझोगे कि हम बना लेंगे, वो संभव नहीं, जब तक कि तुम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है कि नहीं? क्रिकेट का किताब पढ़ करके क्रिकेट कोई सीख सकता है? देखो जयसूर्या को, कैसे दाएं को बाएं, बाएं को दाएं नहीं होता है, तो बाएं दाएं नहीं उसको समझ आता, इसे मार दे 6। पहले ऐसा होता था नहीं। पहले क्रिकेट के किताब में क्या लिखा हुआ है, गेंद आउट सिंगर हो, बाएं पैर को आगे बढ़ाया जाता है, अंतिम क्षण तक उसको देखते रहना है, क्योंकि गेंद आउट स्विंग है, बाहर की ओर जा रही है, उसको छेड़ना नहीं है। नहीं, आज का देखो बैट्समैन आउट स्विंगर रहता है, ऐसे घुसता है, ऐसे मार देता है, चला जाता है 6।
तो क्रिकेट क्या है, कैसे है, किताब में तो नहीं है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितना लड़का, हम लोग अपने जमाने में मैथ मुंह जबानी बनाते थे, कई मैथ हम लोग मुंह जबानी बना लेते थे। आज का बच्चा कैलकुलेटर देखता है, आज के बच्चा को यदि कैलकुलेशन करने के लिए दे तो उसमें भी टेंशन हो जाता है। तो समय बदल गया, पहले मुंह जबानी पे बहुत बल होता था, मुंह जबानी मैथ बनाइए, हर चीज कैलकुलेशन ही नहीं कीजिए, तब उसमें आपका टाइम भी क्या होगा, सेफ होगा। और मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशन की, अंग्रेजी वोकेबलरी और थोड़ा सा रूल्स का, वोकेब खूब बना, वोकेब खूब जानकारी रखो, जितना नॉलेज रखोगे वोकेब का उतना आपको आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। इसलिए वोकेब ऐसे भी अपने स्तर से भी 15-20 वोकेब, मान लिया यहाँ पे ही मैंने कहा प्रोग्रेसिव, अब नहीं जानते हो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, तो जाके देखो, हम तो बता ही देते हैं, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव का स्पेलिंग देखो, प्रोग्रेसिव का मीनिंग देखो, ठीक है कि नहीं, तब जाके देखो कि कैसे तुम जब कक्षा करोगे मेरी तो 15-20 वोकेबलरी मैं रोज बोलता हूं, अब उसमें से तुम कितना एब्जॉर्ब कर पाते हो कितना नहीं, ये तो हर छात्र की अलग अलग क्षमता होती, ठीक है कि नहीं। मुख्य बिंदु पे आ जाइए, तो मुख्य बिंदु यही है कि ये आपका ग्रामर और वोकेबलरी, वोकेबलरी में आता है वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, इडम्स फ्रेज, मिस स्पेल्ड, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ये सब किसमें आ जाता है, सब वोकेबलरी में, ठीक है कि नहीं। एक नॉर्मन लिविस की किताब जरूर ले लेना, और नॉर्मन लिविस की किताब से अभी बताएंगे भी कि कौन कौन सी रणनीति, अभी तो बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तो इतनी बातें आपको क्या है कवरेज करना है। और प्लस जो भी परीक्षा आप दीजिए वो सब परीक्षा के मोर और लेस पाठ्यक्रम का संबंध किससे है, इसी से है। अब ऐसा नहीं कि कहिएगा कि सर आईएएस देंगे, आईएएस से आईएएस का बेस होगा, ठीक है कि नहीं, उसके लिए तो फिर एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा पढ़ना। तो ये यहां तक बातें समझ में आ गई ना, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, अब अपने पाठ्यक्रम पे आ जाए, आ जाए ना, चल अब लिखना शुरू करो, अब लिखना शुरू करो, अभी तक तो सुन रहे थे, है ना, लिखना शुरू कीजिए। ऐसे लिखो, सेवा के 3 प्रकार हैं, सेवा के 3 प्रकार हैं, सेवा के 3 प्रकार हैं, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, सेवा के 3 प्रकार हैं, अखिल भारतीय सेवा, यह सेवा, मान लिखिए, यह सेवा केंद्र राज्य, केंद्र राज्य के स्तर पर काम करता है, केंद्र और राज्य के स्तर पर काम करता है, केंद्र और राज्य के स्तर पर काम करता है। उदाहरण, आईएएस, आईएएस, आईएफ, आईपीएस, आईपीएस और आईएफएस, और आईएफएस, आईएफएस, ठीक है, वहां लिखेंगे यह परीक्षा पॉइंट करके, यह परीक्षा, यह परीक्षा यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष, जिसके वर्तमान अध्यक्ष
जिसके वर्तमान अध्यक्ष प्रीति सूदन। ध्यान में रखें, ध्यान में रखें, और एक लाइन और लिखो, ध्यान में रखें। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना भारत में, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना भारत में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना भारत में 1966 में हुआ, 1966 में हुआ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना भारत में 1966 में हुआ, 1966 में। जीके पढ़ा दिए तुमको, क्योंकि अभी हम आज कक्षा की शुरुआत नहीं किए, फिर भी जीके पढ़ लिए। 1966 में सबसे लास्ट में कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा बनी? आईएफएस। और आईएएस और आईपीएस ये पूर्व से ही है, ब्रिटिश काल से। नोट में एक लाइन और लिख दो। आईएएस के पद का सृजन, आईएएस और आईपीएस के पद का सृजन, आईएएस और आईपीएस के पद का सृजन, सृजन समझते हो ना, उत्पत्ति, ओरिजिन। मेरे पास हो तो शुद्ध हिंदी अंग्रेजी सीख लो पहले। पद का सृजन या उत्पत्ति कॉर्नवालिस के समय हुआ, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के समय हुआ। कॉर्नवालिस के समय हुआ। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? भारतीय पुलिस सेवा के जनक कौन है? कॉर्नवालिस। आशा है समझ में आ गई। अब भारतीय वन सेवा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय वन सेवा के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, आगे पढ़िएगा, अभी इतना याद रखिए। तो पहला सेवा कौन सा है? अखिल भारतीय सेवा। कहाँ काम करता है? केंद्र राज्य दोनों जगह। नोट में एकदम हमेशा याद रखिए, ये आईएएस का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव का पद होता है। ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ भी है एसएससी में, तो लिखेंगे नोट, नोट। आईएएस का सर्वोच्च पद, आईएएस का सर्वोच्च पद, आईएएस का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव का पद केंद्र में होता है। कैबिनेट सचिव का पद केंद्र में होता है, केंद्र में होता है। आईएएस का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव का पद केंद्र में होता है, जबकि राज्य में मुख्य सचिव का पद, जबकि राज्य में मुख्य सचिव का पद, मुख्य सचिव का पद, राज्य में मुख्य सचिव का पद। वर्तमान में एक लाइन और लिखो, वर्तमान में कैबिनेट सचिव सोमनाथन है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव सोमनाथन है, सोमनाथन है। जबकि मुख्य सचिव बिहार में ब्रजेश मल्होत्रा है। मुख्य सचिव बिहार में ब्रजेश मल्होत्रा है, ब्रजेश मल्होत्रा है। ठीक है। हालांकि 31 तारीख को ब्रजेश मल्होत्रा जी बदल जाएंगे, यदि इनको एक्सटेंशन नहीं मिला सेवा में तो बदल जाएंगे। तो जो बनेंगे पेपर में आएगा तो काट करके लिख लेना। अब मान लिया तुम अगले साल परीक्षा देने जाओगे, तो कैबिनेट सचिव कहीं अगले साल तक थोड़ी रहेंगे, कहीं बदल जाएंगे। ये सब चेंजेबल पद है। लेकिन वर्तमान में कोई परीक्षा देने जाओगे तो अभी ध्यान रखना है। ठीक है। और ऐसे भी अपने आप जब अकल होता है तो बहुत सारे बच्चे कुछ अपने भी सीख लेंगे।
कि मास्टर साहब का काम खत्म? नहीं, मास्टर साहब का काम था कि आईएएस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है केंद्र में? कैबिनेट सचिव बताना। मास्टर साहब का काम था कि वर्तमान में कौन है। अब भविष्य में तुमको नजर रखते रहना है। पेपर इसीलिए ना कहते हैं पढ़ने के लिए, अभी बताएंगे भी, अभी तो हम शुरू किए। सेवा का पहला प्रकार बताए। दूसरा प्रकार होता है केंद्रीय सेवा। तो लिखो दूसरा प्रकार केंद्रीय सेवा है। केंद्रीय सेवा है, जिसमें 23 प्रकार की सेवा है, जिसमें 23 प्रकार की सेवा है। कम से कम 23 प्रकार की सेवा है। कम से कम 23 प्रकार की सेवा है। ठीक है, 23 प्रकार की सेवा है। इसकी परीक्षा कौन लेता है? यूपीएससी। तो लिखेंगे इसकी परीक्षा का आयोजन यूपीएससी करता है। यूपीएससी करता है। कौन करता है? यूपीएससी करता है। हो गया। तीसरी सेवा कौन सी है? तीसरी सेवा लिखिए। तीसरी सेवा राज्य सेवा है। तीसरी सेवा राज्य सेवा है। तीसरी सेवा राज्य सेवा है, जिसके नियुक्ति की अनुशंसा, जिसके नियुक्ति की अनुशंसा जिसके नियुक्ति की अनुशंसा जिसके नियुक्ति की अनुशंसा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। कौन कौन करता है? कौन इसकी सेवा की नियुक्ति करता है? बीपीएससी। राज्य में कौन करता है? बीपीएससी। अब चौथी सेवा लिख लो। इन तीनों सेवा को सहायता प्रदान करना, इन तीनों सेवा को इन तीनों सेवा को इन तीनों सेवा को सहायता प्रदान करना इन तीनों सेवा को सहायता प्रदान करना अधीनस्थ सेवा कहलाता है। अधीनस्थ सेवा कहलाता है। अधीनस्थ सेवा कहलाता है। अधीनस्थ सेवा कहलाता है, जिसका आयोजन केंद्र और राज्य के स्तर पर केंद्र और राज्य के स्तर पर केंद्र और राज्य के स्तर पर राज्य के स्तर पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और विभिन्न भर्ती बोर्ड के द्वारा विभिन्न भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। आयोजित विविध स्तरों पर की जाती है।
आयोजित विविध स्तरों पर की जाती है, विविध स्तर का मतलब कि इंटर और ग्रेजुएशन अभी बताए हैं ना, सब नहीं बताए हैं, सेंटर और स्टेट, यही ना हुआ, विविध स्तर पर की जाती है। ध्यान रखिए, परीक्षा कितने घंटे का होता है, कितने स्वरूप होते हैं, ये सब तो आपको एक पतली सी बुकलेट मिली होगी, पतली सी मिली है ना सबको, ये मिला है ना, तो इसमें सब नहीं मिला है तो ले लीजिएगा, तो इसमें सब कुछ वर्णित है, तो इसको लिखाने का कोई औचित्य नहीं है, एक बार अपने से ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, और वो सब तो अपने भी समझ जाइएगा, कितना एज होना चाहिए, नहीं कितना चांस दे सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं है, कितने घंटे की परीक्षा होती है, ये सब तो हर जगह की परीक्षा और प्रश्न के स्वरूप क्या है, अलग अलग है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझ लेना है कि हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें क्या स्वरूप है, ठीक है, और उसको समझ लीजिए, बात खत्म हो गई। फिलहाल तो आपको यह समझना है कि जो विविध स्तरों पे होती है उसमें मुख्यतः हमारे द्वारा सारी बातें बताई गई है, हम क्या करेंगे, हमारी रणनीति अब है 4 सब्जेक्ट की, सामान्य अध्ययन, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग। इसी गप मत कीजिए, गप नहीं कीजिए, इसी स्तर पर आपको काम करने हैं अगले 7-8 महीने। हालांकि आप जिस समय आए हैं उस समय 5-7 दिन दुर्गा पूजा में, 5-7 दिन दिवाली छठ में, 10-15 दिन तो ऐसे ही छुट्टी हो जाती, तो 10-15 दिन तो आपका सेशन ऐसे भी लेट रहेगा। सामान्यतः 7-8 महीना लगता है, आपको हो सकता है 8 महीना प्लस भी हो जाए, क्योंकि छुट्टियां क्या होती है इस समय, हम कितना भी आपको कहेंगे कि दिवाली के दिन आइएगा, नहीं आइए, पहले से ही उसका तैयारी कर लिया जाता है कि जाइए दिवाली से लेकर छठ तक आप आराम से, छठ के बाद आइएगा, 7-8 दिन के बाद ही आइएगा, ठीक है कि नहीं, हम भी निश्चिंत और तुम भी निश्चिंत। हाँ, कोई परीक्षा उन्मुखी बैच होती है, परीक्षा है छठ के बाद, तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है, आपका बैच परीक्षा उन्मुखी नहीं, आपका बैच फाउंडेशन है, और भविष्य के परीक्षा को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करा दी जाए। इससे कोई लेना देना नहीं है कि सर अगले महीना मेरा परीक्षा है, इस बैच का उससे कोई लेना देना वही है कि जो चैप्टर आप पढ़ के गए तो आ गया, तो लेना देना कैसे नहीं, लेकिन ये नहीं कि 2 महीना के बाद कोई परीक्षा होगी तो उसको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करा दी जाए। परीक्षा इस कक्षा का अपना एक वे है जो 6-7 महीने कम से कम लगेंगे। हाँ, जब बिहार की कोई परीक्षा होगी तो तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, और बिहार की परीक्षा में अभी 6 महीने विलंब है, तब तक आपकी तैयारी भी हो जाएगी। उठ जाइए, चिंतन कर रहे हैं कि मतलब नींद में है, क्या बात है, कभी नहीं बैठे थे सुबह सुबह, कभी आज तक जिंदगी में नहीं बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं, गजब हाल है, ठीक है। चलिए अब आइए, सेंट्रल स्टेट का बात हो गया ना, सेवा की बात हो गई, अब आप मूल में आ जाइए, छोड़िए सब चीज, वो सब लिखा हुआ है, कितना घंटा की परीक्षा होती है, कितना एज होना चाहिए, अधिकतम एज कितना होना चाहिए, वो हर परीक्षा का अलग अलग होता है। आपकी योग्यता जिसको एलिजिबिलिटी कहते हैं, एलिजिबिलिटी की शर्तें क्या है, अलग अलग परीक्षा में अलग अलग है, ठीक है कि नहीं, तो वो आप वहां से भी सीख लेंगे, और जब विज्ञापन आती है तो उस विज्ञापन से भी जान लेंगे कि हमारी परीक्षा में उम्र सीमा क्या है, ग्रेजुएशन है, ठीक है कि नहीं, तो उम्र सीमा क्या कितनी दी हुई है, पीटी होगा कि मेंस होगा, और कौन कौन से चरण होंगे, तो वो सब तो परीक्षा के स्वरूप में आ ही जाएंगे। आपको 4 खंड में पढ़ लेना है। पहला खंड है, लिखिए, परीक्षा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पाठ्यक्रम है। परीक्षा की रणनीति का लिखो ना, परीक्षा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, परीक्षा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परीक्षा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, परीक्षा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम होता है।
इस कड़ी में 4 भागों में अध्ययन कराई जाएगी। इस कड़ी में 4 भागों में 4 भागों में अध्ययन कराई जाएगी। 4 भागों में अध्ययन कराई जाएगी। 4 भागों में अध्ययन कराई जाएगी। पहला, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन। दूसरा, मैथमेटिक्स, गणित। तीसरा, रीजनिंग, हिंदी में कहते हैं उसको तर्कशास्त्र। रीजनिंग, हिंदी में कहते हैं उसको तर्कशास्त्र। और चौथा, इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश के ब्रैकेट में लिख दो रेलवे। रेलवे और बिहार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में नहीं पूछे जाते। रेलवे और बिहार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में नहीं पूछे जाते। बिहार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में भी अभी वैकेंसी आएगी, इसलिए वहां भी जाकर परीक्षा दे सकते हैं। नौकरी ही करने निकले हैं, कहीं भी हो जाए, ठीक है। देखता होगा गिरजा, है ना, गिरजा, गिरजानंद का बनोई यूपी में ही दरोगा है, ठीक है। आशुतोष तो बिहार में छूट गया फिजिकल, तो यूपी में हो गया। नॉलेज रहता है तो कहीं ना कहीं हो ही जाते, तो यूपी में ही दरोगा है। बहुत सारे, एक बार वैकेंसी आई थी अकाउंटेंट की, 15-20 लड़का पास कर गया अकाउंटेंसी में, वहाँ यही रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस था। तो उत्तर प्रदेश विशेष, ऐसे भी कोई स्टेट का परीक्षा देने जाइए तो उस राज्य के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, 2-4-5 क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है, ठीक है कि नहीं। पास कर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर जैसे जैसे बिहार में वैकेंसी आई, वैसे वैसे जिसको बिहार लौटने का मन था तो बिहार लौटा, नहीं लौटने का मन है तो रह रहा है सब। उत्तर प्रदेश के भी लोग बिहार में नौकरी करने आते हैं कि नहीं आते? जहां उसको उनको अवसर मिलता है जुडिशियरी में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, अभी बिहार शिक्षक की परीक्षा हुई, उत्तर प्रदेश के हजारों लोग आए। तो जो ओपन एग्जामिनेशन है, आपके पास योग्यता है, आप कंपीट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सामान्यतः अपने यहाँ से विद्यार्थी उत्तर प्रदेश जाता है। पश्चिम बंगाल में इंग्लिश है, पश्चिम बंगाल भी जाता है इक्के दुक्के, जिसको शूट करता है। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कई बैच में जो पश्चिम बंगाल से ही पढ़ लिख करके आए हैं, मैट्रिक इंटर, मान लिया पिताजी मजदूरी करने गए, वहीं पर वो रहा, फिर बाद में वो यहाँ शिफ्ट कर गया तो यहीं पर रह गया। तो इस तरह का भी होता है। तो आप उस परीक्षा के लिए भी क्या हो गया, एलिजिबल हो गए। किसी के फादर पंजाब गए, पंजाब में ही वो मैट्रिक कर लिया, फिर पिताजी कहें कि अब जो दरभंगा में पढ़िए, तो दरभंगा आ जाता है, तो पंजाब की परीक्षा भी दे सकता है, बिहार की परीक्षा भी दे सकता है। पंजाब में जो पंजाबी पत्र है वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो अपने स्तर से पढ़ता है, फिर वहां भी जा सकता है, खुला हुआ है, ठीक है कि नहीं। अभी पंजाब में वैकेंसी आई थी 30,000 पदों की, तो वहां पर जो जाने वाले हैं पंजाबी जानते हैं, तो हरियाणा के लोग जानते हैं, कुछ दिल्ली के लोग जानते हैं, तो जाके पास करते हैं। मूल बिंदु पे आइए। तो मूल बिंदु क्या है कि 4 खंड में आपको, ठीक है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। अब जीके जीएस को कितने खंडों में बांटा गया है, तो लिखेंगे सामान्य अध्ययन को 9 खंडों में बांटा गया है। सामान्य अध्ययन को 9 खंडों में बांटा गया है। 9 निम्नलिखित खंडों में बांटा गया है। सामान्य अध्ययन को 9 निम्नलिखित खंडों में बांटा गया है। पहला, संविधान। संविधान।
दूसरा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तीसरा भूगोल। चौथा इतिहास। इतिहास इतिहास और इतिहास में एक खंड सबसे महत्वपूर्ण है और वह है आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम। तो ब्रैकेट में लिख लो, इतिहास के ब्रैकेट में आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम। उसको पहले ही पढ़ा देंगे आप लोगों को। आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम ये आप लोग की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खंड है। आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, क्या क्या लिखे हो? संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, फिजिक्स। फिजिक्स भौतिकी जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में लिखो। थोड़ा देख रहे हैं लिखने में दिक्कत होती है अंग्रेजी, शायद तो बहुत दिक्कत होती है। नहीं जी, लिखो भौतिकी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। हिंदी में क्या कहते हैं? अरे अंग्रेजी में लिख लिए तो क्या दिक्कत है? रसायन शास्त्र। तीसरा है बायोलॉजी। तीसरा है बायोलॉजी। तीसरा क्या है? बायोलॉजी। तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है, तीसरा क्या है? बायोलॉजी। इसके बाद है नेक्स्ट करेंट। करेंट, करेंट लिखिए, करेंट। करेंट, करेंट होता है CURRENT, लिखता है करेंट, CAR, और इसके बाद रुक गया है। टांग ही तोड़ रहा है, तुम इंग्लिश का टांग टांग तोड़ रहा है। ठीक है कि नहीं? चलो खैर कोई बात नहीं है, सामने बैठे हो इसलिए दिखाई दे दिया, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। करेंट और मिसलेनियस, और मिसलेनियस। नीरज जी चाय वाय का व्यवस्था कीजिए भाई। मिसलेनियस, विविधा। कुछ लड़का पाठ्यक्रम विविधा का लिखा होगा, अभी ऊपर में ये बैच के साथ कुछ लड़के क्लास कर रहे थे, तो विविधा का पाठ्यक्रम मैंने पिछले सप्ताह लिखाया था। कोई लिखा है? तुम लिखे थे ना विविधा का पाठ्यक्रम, जो 8-9 भागों में बटे हुए थे। आप लोग में भी उतना ही पढ़ना है, तो वो भी बैच SSC का, आपका भी बैच SSC रेलवे का, तो पढ़ना इक्वल ही है। इसलिए कई बार कुछ कक्षा कंबाइन भी होती है, क्योंकि सेम ही चीज पढ़नी है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, करेंट और मिसलेनियस ऐसे भी समान ही लेते हैं। ठीक है, जैसे सीट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर अलग अलग कर देते हैं। तो करेंट और मिसलेनियस, तो ये 9 खंड हैं आपके। कितना बड़ा खंड है? इसमें लगभग सभी खंड कौन पढ़ाएंगे? ठीक है, फिजिक्स को छोड़कर। हालांकि फिजिक्स के भी जो साउंड और हीट है उसकी जानकारी भी मेरे ही द्वारा दी जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए कि साउंड और हीट के अलावा लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरल फिजिक्स है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोस्टेट है, मॉडर्न फिजिक्स है। इतने भागों में फिजिक्स बटा हुआ है। अभी कल पढ़े होंगे शायद इलेक्ट्रिसिटी, कल जो क्लास किया होगा, जो आ रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे नहीं? तो अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना। कितना बढ़िया से पहले बेसिक को देते हुए फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। ठीक है कि नहीं? वो सारी बिंदुओं की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। फिर आपके ग्रुप में वीडियो भी चला जाता है, जिससे आप एक आध बार और देख करके सुन करके उसको समझ लीजिए, तो धीरे धीरे आप अच्छे हो ही जाएंगे। यदि कहते ही हैं कि चट्टानी तेरी इच्छा शक्ति रही, तो थोड़ा सा मजबूत होना होगा कि हमको पास करना है। ये यदि सोच लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यो बाप रे, इतने पढ़े पढ़त, बाप एहन उपाय नहीं है कि 100टा क्वेश्चन कतो से भेट जाए। नहीं नहीं, एहन कोनो उपाय नहीं है, पढ़ना होगा। ठीक है कि नहीं? अभी क्या इसमें हर में 10-12 चैप्टर है, वो अलग अलग कक्षा में लिखाएंगे। ठीक है कि नहीं? कल जब आओगे तो जब कल पहला भाग संविधान से शुरू करेंगे, तो संविधान में 13 चैप्टर पढ़ना, 12 चैप्टर पढ़ना, वो लिखाएंगे।
ठीक है कि नहीं, हर का अलग अलग। अभी तो बता रहे हैं कि बाबू क्या क्या पढ़ना है, जैसे भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत के अर्थशास्त्र। अभी नहीं कहना कि भारत का फिजिक्स, भारत का केमिस्ट्री, भारत का बायोलॉजी, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जो है भारत का नहीं होता है। वो इंग्लैंड में भी चले जाओगे, इंग्लैंड में भी जो एसएससी होता है उसमें भी वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही रहता है जो वहां रहता है। यहाँ जो रहता है वही वहां भी होता है, ठीक है कि नहीं। वहां भी कंपटीशन है। हालांकि हमने प्रतियोगी परीक्षा कहां से लिया, चीन से लिया। कागज कहां से लिया, चीन से लिया। कॉपी के ऊपर में लिख लो, चीन से प्रतियोगी परीक्षा और कागज, चीन से प्रतियोगी परीक्षा, कागज और रेशम बनाने की कला सीखा गया। कॉपी के ऊपर में लिख दो। ज्ञान की बातें आरंभ हो गई है। दरोगा जी आप भी लिख लीजिए, काम देगा आपको। दरोगा बहुत बड़ा परीक्षा नहीं है, ऐसे ही लक्ष्य में 7-8 महीना रहिएगा, आप कैप्चर कर लीजिए, आप पास। हाँ पास, हम सिर्फ पीटी मेंस तक है, फिजिकल आपको अपने है। देखते इतना लड़का पास करता है, फिजिकल में जाकर के 50-60-70% फेल कर जाता है, कर ही नहीं पाता है, ठीक है कि नहीं। तो वो सब अपना जो सात्विक जीवन है, गुटखा पान पराग चाय वाय कम कर दीजिए। वो तो जो जिस क्षेत्र में जाएगा, तो शरीर क्या करना है, मजबूत बनाना है। देखते हो हम 70 साल के हैं, है ना। हाँ देखा है अपना चेहरे, हम कहे हम 70 साल के, कहता है जी सर 70 साल के। अपना देखा है 17 साल में 70 साल का लग रहा है। मैं 70 साल में भी 17 साल का लग रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे ताली बजाने की आवश्यकता थी, तो तुम लोग तो जहां ताली बजाना है वहां तो बजाता नहीं है, ठीक है। चलो मूल में आ जाओ। हम जो कि मैंने कहा भी सत्य, कहता जी बड़ा गंभीरता से कहा कि जी सर बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए ठीक है। तो अब हमारे कमलेश जी आ गए हैं हमारी प्रथम आहार लेकर। ठीक है चलो नेक्स्ट। तो ये समान अध्ययन का हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे संविधान से। तो याद रखना संविधान की कॉपी बना लेना, 3 कॉपी बना लेना अभी। 1 कॉपी संविधान का, दूसरा कॉपी करेंट और मिसलेनियस का। करेंट का अलग भी बना सकते हो, मिसलेनियस का भी अलग बना सकते हो, या दोनों का एक ही में रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और फिर अगले सप्ताह से जब थोड़ा और बैच फॉर्मेशन हो जाएगी तो साइंस की शुरुआत करेंगे, और साइंस में बायोलॉजी से शुरू करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखना संविधान, करेंट, मिसलेनियस और बायोलॉजी, इतनी कक्षा आपकी रहेगी। सैटरडे संडे कंप्लीट मेरे साथ रहेगा, याद रखिएगा। सैटरडे और संडे हमारे साथ आपको बिताना है, और बीच में 1 या 2 दिन सुबह के सत्र में करेंट और मिसलेनियस होगी, ठीक है। तो सप्ताह में से साप्ताहिक कक्षा है, उसी में आपको इतनी बातें हम बता देंगे कि आपका काम। और साथ में यह भी कि आप साथ साथ समाचार पत्र भी पढ़ते रहिएगा, और आपके व्हाट्सएप पे भी पेपर का कटिंग जाता रहेगा, तो थोड़ा सा उसको भी आप देखते रहिएगा। अब मनु भाकर बताने की आवश्यकता है कि ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता, ये आप अपने भी तैयार कर, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। नीरज चोपड़ा बताने की आवश्यकता है कि इस बार सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता, 89 समथिंग। नदीम साहब गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान के, ठीक है, 92 पॉइंट समथिंग भाला फेंक में। तो याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि उनका वो पॉइंट भी याद रखना है, कितना पर फेंका। हमने 6 मेडल जीता, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है कि नहीं। तो कहने का सबसे ज्यादा मेडल हमने शूटिंग में जीता। तो ये सब आपका क्या हो गया, करेंट मिसलेनियस भी हो गया। इसमें मिसलेनियस यही हो गया कि पहली बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहां से हुई, 1896 ग्रीक एथेंस यूनान से हुई, ठीक है कि नहीं। अगली बार 2028 में कहां होगा, लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ढेर सारी बातें आपको मैं बताऊंगा, अभी सुनो। फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि जो थोड़ा सा भी 1-2 दिन किए हैं, एक एक चीज बताता हूं, एक एक चीज आराम से, क्या जी, एक एक चीज आराम से लिखवाता हूं। शुरू में थोड़ा सा परेशानी होती है कि आपको 3 बार में भी आप नहीं लिख पाते हैं, तो शुरू में तो 4 बार, लेकिन फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आ जाती है तो फिर 2 से 3 बार में आप लिख लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है कि नहीं, लेकिन घबराना नहीं है। कोई भी समस्या हो तो किसको कहिएगा, हम ही को कहिएगा, ठीक है कि नहीं। सबका उपाय निकलता है,
ठीक है, 4 बार में भी नहीं लिख पा रहे हो तो कहेंगे कि चुपचाप सुनो, तब किसी से कॉपी ले लेना और उससे उतार करके लिख लेना। अंतिम उपाय तो वही है, क्योंकि तुम यदि 6 बार में लिखोगे तब तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमको जितना पढ़ाना है हर कक्षा में 1.5 पौने 2 घंटा में आपको एक चैप्टर को पढ़ा लेना है, और उसको यदि 6 बार में लिखिएगा एक वाक्य को तो स्वाभाविक है कि टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना है। आगे चलिए, अब आइए मैथ। मैथ के 3 भाग हैं। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। जीके जीएस का सोर्स क्या है, लिखेंगे सोर्स लिख लीजिए। सोर्स क्या क्या करना है। सोर्स है पहला क्लास ने क्लास नहीं छोड़ना है, सुन लो। दूसरा है बड़ा आदमी बनना हो तो, मतलब भविष्य भी सुधारना हो तो एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी कब बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगे तब। नहीं देखना है अपनी परीक्षा के लिए, ज्यादा नहीं देखना है, लेकिन भविष्य के लिए समय है। अभी क्या करते हो, क्लास, कॉलेज का थोड़ा सा क्लास, यहाँ का 3-4 घंटे का क्लास, और तो कोई काम रहता नहीं तो पढ़ो, 1-2 घंटा पढ़ लेना, क्या दिक्कत है उसमें। इसका लिखो। तीसरा सोर्सेज क्वेश्चन, प्रश्न बैंक से प्रैक्टिस। क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस लिख लिया आप, बस यही 3 काम करना है। पहला क्लास करना है, क्लास का रिवीजन अपना रात दिन करके 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। फिर एनसीईआरटी एक बार, जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ाया, कल संविधान है तो संविधान का विकास पढ़ाया तो पढ़ लिए, समझ लिए। अब जाकर के एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होगा, वर्तमान तो ठीक रहेगा ही, भविष्य भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लैंग्वेज बढ़िया हो जाएगा, कंसेप्शन और बढ़िया हो जाएगा, औरों से थोड़ा सा आप अलग हट करके आपकी सोच धीरे धीरे बनने लगेगी। ठीक है कि नहीं। नहीं भी पढ़िएगा तो भी काम चल जाएगा, कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। 90% क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस क्यों कहें, जो चैप्टर पढ़िए उसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा पूछे हुए प्रश्नों का, तो आपको पता रहेगा ट्रेंड क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं और किस रूप में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने कहा कि अखिल भारतीय सेवा कितने हैं, पूछेगा कितने प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है, 1 2 3 4, तो 3 हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ए भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। कौन सी सेवा नहीं है, भारतीय विदेश सेवा नहीं है। तो तुमको समझ में आ गया ना, क्या वो क्वेश्चन ऐसे देगा। ठीक है कि नहीं। भारतीय विदेश सेवा क्यों देगा, आईएफएस, कंफ्यूजन होगा परीक्षा भवन में। आईएफएस, एफ से फॉरेन भी है, एफ से फॉरेस्ट भी है। पढ़े थे क्या, फॉरेस्ट पढ़े थे कि फॉरेन, ना फॉरेस्ट ना हुआ, जहां न हुआ गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है कि नहीं। कुछ इधर उधर की बातें आ गई दिमाग में तो और कंफ्यूजन, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये ट्रेंड है, ये ऐसे समझिएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है। और सुमेलित चुने, केंद्रीय सूची 95, राज्य सूची 61, संवर्ती सूची 52। ए 1 सही है, बी 2 3 सही है, सी 1 2 3 सही है, डी 1 2 सही है, 2 3 सही है। केंद्रीय सूची में 100 है। तो क्वेश्चन का स्वरूप समझ गए। सत्य पर विचार करें, सत्य पर विचार करें। 1, अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाती है। 2, मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। ए 1 सही है, बी 2 सही है, सी 1 2 दोनों सही है, डी न 1 सही है न 2 सही है, सिर्फ 1 सही है। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा कौन लेता है, यूपीएससी। अभी बताए थे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आशा है समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन के सभी मॉडल आप समझ गए। ठीक है कि नहीं।
अब विशेष तो जब बनाइएगा, जब पढ़िएगा, अभी तो पढ़ना भी नहीं शुरू किया है जब पढ़िएगा तो धीरे धीरे थोड़ा सा एक आध महीना केवल बर्दाश्त करना है। 1 महीना के बाद ये तुम बर्दाश्त कर लिए हर स्तर पे, बैठने उठने, ठीक है कि नहीं, 1.5 घंटा 1.25 घंटे का पेशेंस भी होती है जो तुम अभी तक 35-40 मिनट में हो, और उसको डेवलप कर लिए तो फिर बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारी। आगे चलिएगा, मैथ आइए, मैथ सोर्सेज लिख लिए ना, क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा, जीएस का क्वेश्चन बैंक कैसे, जो जिस सेवा की तैयारी कर रहा है, यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का खरीद लीजिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का खरीद लीजिए, असर दोनों का खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक तो ऐसे भी रहना चाहिए आपके पास, ठीक है कि नहीं। अब बहुत महंगा क्वेश्चन बैंक मत खरीदिए, जिसका पन्ना सबसे खराब हो, सबसे सस्ता हो। किरण पब्लिकेशन का सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा रहता भी है। पन्ना क्या है, पन्ना तो खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि 50 साल के बाद दिखाइएगा अपने बेटा पोता को कि बुआ रे यही किताब से पढ़ ले रही हो। क्या है, 2-4 साल रहना चाहिए, ऐसा पन्ना रहे कि 2-4 साल चल जाए, बात खत्म है। नेक्स्ट, मैथ 3 भागों में बटा हुआ है, मैथ 3 भागों में बटा हुआ है। तीन भागों में बटा हुआ है। पहला अलजेब्रा, अलजेब्रा। दूसरा अरिथमेटिक, अंकगणित, अंकगणित, अंकगणित। तीसरा एडवांस मैथमेटिक्स, या क्षेत्रमिति लिख लो, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ऐसे एक खंड और भी है, स्टैट, सांख्यिकी, ठीक है। सर को कह भी दिए हैं कि सांख्यिकी भी थोड़ा सा बच्चों को जानकारी, मीन, मोड, मीडियन, इन सब की थोड़ी सी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो सांख्यिकी लिख लीजिए, सांख्यिकी। कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ गया तो आपको कठिनाई नहीं होगी, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, आप कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, अब इसका सोर्स क्या है, क्लास। पहला है क्लास, लिखे क्लास, सोर्सेज है क्लास, क्लास मैंने क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास से ही सब चैप्टर, और सर आएंगे तो सारा चैप्टर बताएंगे कि कैसे कैसे चलना है। क्लास के बाद है कोई एक किताब खरीद लो जो तुमको सूट करता हो। अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, वो सूट करता है तो उसको कर लो। एनसीईआरटी से भी बना लेना, लिख लो, एनसीईआरटी से 7, 8, 9 का, 7 से लेकर 10 तक का बना लेना है। और आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल एवं प्रैक्टिस बुक, कोई भी प्रैक्टिस बुक। पब्लिकेशन का कोई महत्व नहीं है, अरिहंत मिल रहा है वो ले लो, किरण मिल रहा है वो ले लो, मतलब समसामयिक घटना चक्र का मिल रहा है वो ले लो, जो तुमको अवेलेबल, ऐसा नहीं उसके लिए बेचैन। और जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका क्वेश्चन बैंक ले लो पहले, इसके बाद अन्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक ले लो अपने बजट के अनुसार, पॉकेट के अनुसार। लेकिन जो तुमको कम से कम करना है वो ये करना है, ठीक है। अब कहना कि सर प्रैक्टिस बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ईटा ढो, मेहनत करो, ठीक है कि नहीं, संघर्ष करो। हर चीजें पिताजी ही दे दे जरूरी नहीं है, एक दिन ईटा ढो लो, 500 रुपया आ जाएगा, खरीद लेना। संघर्ष करो, बात समझा कि नहीं समझा। हाँ, तो अभी नहीं कहना कि सर कहे हैं ईटा ढोने के लिए, किस परिस्थिति में कहे हैं। जब तुम कहे हो कि सर पैसा नहीं है तो खरीदना है ना किताब, वो तो बेसिक चीज है। तो ऐसी स्थिति में तो सर आप नहीं दे दीजिएगा, वो तो हम एक को न दे सकते हैं। अब सब हमको कहेगा सर हमको भी तो दे पाएंगे। हाँ, लेकिन एक आध दो जो बहुत निरीह लाचार है
उसके लिए तो हम हमेशा है, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, बात समझा। लेकिन पहले उतना हम टेस्ट लेते हैं पहले, आगे लिखो। नेक्स्ट तो ना क्या लिखे, वही जो लिखाए हैं अभी, प्रैक्टिस बुक वहीं तक तो लिखे थे। अब तीसरा है रीजनिंग, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र तर्कशास्त्र के दो भाग हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तर्कशास्त्र रीजनिंग के दो भाग हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब इस वर्बल नॉन वर्बल में आपको 12-13 अध्याय है, जिसमें आप क्लासिफिकेशन, एनालॉजी से लेकर कैलेंडर, समय, आयु का सवाल, ठीक है कि नहीं, घड़ी का सवाल, मतलब डिफरेंट सवाल है। और 12-13 अध्याय में क्या बटे में तो लिख देंगे 12 अध्याय हैं क्लासिफिकेशन से लेकर, लिख दीजिए 12 अध्याय हैं। इस कड़ी में 12 अध्याय हैं कम से कम, क्लासिफिकेशन से लेकर 12 अध्याय हैं, क्लासिफिकेशन से लेकर और कैलेंडर तक, कैलेंडर तक पढ़ना है। तो जी सर आएंगे तो उस दिन बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन कौन से चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। हम आज जो क्षेत्र है हम अपने विषय में बताए, सब अपने अपने विषय में आपको बताएंगे, चिंता ना करें। इसका दाता है, हो गया इंग्लिश। हाँ इसका सोर्स, रुक जाओ, इसका सोर्सेज क्या है, क्लास, क्लास, क्लास। और जा करके मार्केट में अपने स्तर से ही देख लो कि कौन किताब हमको सूट कर रहा है, ठीक है। कोई एक किताब ले लेना है, लिख लो कोई एक किताब रीजनिंग का ले लेना है, कोई एक, किरण का ले लो, जिसका मिल जाए। यहां पर किरण का ज्यादा मिलता है, अरिहंत का ले लो, जिसका मिल जाए ले लो, एक ही लेना। क्योंकि हर किताब में मोर और लेस, हमारे पास तो सब पब्लिकेशन वाले आते हैं, सब किताब देते हैं, देखते हैं सबका मोर और लेस एक ही। यहां तक कि एग्जाम्पल भी है कि आंसर यदि गलत एक लिखा है तो दूसरा वाला भी आंसर गलत लिखा है। ये भी नहीं कि आंसर सुधार ले, सब एक दूसरे का क्या किया है, उतारा है और बढ़िया से उसको कवरेज दे दिया है। मूल चीज यही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो तुमको सूट करे, सस्ता हो उसको ले लो। सस्ता मतलब कि तुम्हारे पॉकेट के अकॉर्डिंग टू। एक कोई किताब है किरण वाली, जितना देता है वो 200 में देगा, और पिनाकिल वाला लीजिए हो सकता है 400 में दे, बात एक ही रहेगी दोनों में। आगे लिखिए। और एक प्रैक्टिस बुक ले लेना, प्रैक्टिस बुक रीजनिंग का, पूछा हुआ प्रश्न का, चैप्टर वाइज हो। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, चैप्टर वाइज जो प्रश्न बैंक हो उसको लेना, नहीं समझे कि पर साल पूछे हुए है, इंटीग्रेटेड है, वो नहीं लेना। जो चैप्टर वाइज कर करके लिखा है, तो जो चैप्टर यहां पढ़ोगे वहां जाके क्या करोगे, बना लोगे। तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। 50 क्वेश्चन मान लिया कैलेंडर पढ़े, 50 क्वेश्चन कैलेंडर का बना लिए, मस्त हो गए। फिर समय पर रिवीजन करते रहना तो कमांड रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद आइए इंग्लिश। इंग्लिश चौथा भाग है, इंग्लिश। इंग्लिश, अब इंग्लिश के भी 3 भाग है, देखो 3 भाग है। पहला भाग है ग्रामर, वोकेबलरी, वोकेबलरी। तीसरा है कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन। इस पे थोड़ा तुमको मेहनत करनी होगी अपने स्तर से भी। तो लिखो सोर्स, पहला सोर्स है क्लास, क्लास, क्लास।
और दूसरा स्रोत है डेली पेपर अंग्रेजी का पढ़िए 1 घंटा। डेली पेपर देखो ना, सोर्स नंबर 2, डेली अंग्रेजी का पेपर 1 घंटा पढ़िए। अब तुम कहोगे सर एक पेपर लाएंगे 1 महीना तक पढ़ सकते हैं? हाँ बुढ़वा, डेली पेपर लेना है ना, 2-3 आदमी मिल करके ले लो, ठीक है कि नहीं, सस्ता भी पड़ेगा तुमको, और उसको 1 घंटा लेकिन सबका हेडलाइन पढ़ने का, समझने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा कंप्रिहेंशन अच्छा होगा। तो कोशिश करो, कहीं से तो कोशिश करोगे। अभी तक नहीं पढ़े, अब पढ़ना शुरू। अभी नहीं कि सर मोबाइल में काम चल जाएगा, मोबाइल की बात मोबाइल ही में रह जाती है। मोबाइल की बात फिर फॉर्मेट वॉर्मेट मारोगे सब गायब, सब उसी में रह गया तुम्हारा। तो इससे अच्छा है ऑफलाइन। इसकी ये जो व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, आने जाने में थोड़ा बहुत तो कष्ट है, लेकिन इसका अपना, देखते थे पहले हम लोग के पूर्वज 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे। अभी भी कोई कोई फोटो आता है कि बच्चा नाव से पार करके स्कूल जाता है। नहीं, और तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, 1-2 किलोमीटर पे हो, साइकिल उठाना है पैदल, या पैदल चल दो, पहुंच जाओ। सुबह का सत्र तो तुम्हारा यह कक्षा न केवल ज्ञानवर्धक कक्षा बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। स्वास्थ्य भी तुम्हारा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। कितना फ्रेश महसूस होता है जब 5 बजे आते होगे, कितना मजा आता है। यदि मजा लेना चाहो तो, और यदि आते होगे साइकिल नींद में चलाते होगे तब तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। कहना मास्टरवा के चक्कर में कितना बढ़िया रहता, 10 बजे से चलता नहीं। हर का एक रूटीन होता है, और ये सबसे अच्छा रूटीन आपका है। ऐसे भी तुम घर पे रहो ना, कभी छुट्टी उट्टी होगी, अभी रक्षाबंधन का छुट्टी होगा 2 दिन, देखोगे 9 ऐसे ही बज जाएगा। यहां आओगे तो 9 बजते बजते 2 ठो क्लास कर लोगे नहीं। और जब तुमको पढ़ने की आदत डेवलप हो जाएगी ना, तो जिस दिन नहीं पढ़ोगे लगेगा आज का दिन मेरा बेकार है। अभी नहीं पढ़ रहे होगे तो लगता होगा कि चलो ठीक है, जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन एक बार जब पढ़ने के रूटीन में आ जाओगे, 5-6 घंटा पढ़ने का आदत हो जाएगा, तो जिस दिन नहीं पढ़ोगे लगेगा कुछ छूट रहा है मेरा। होता है कभी कभी ऐसा, कहीं चले गए कहीं चले गए, तो उस दिन तुमको लगेगा कि आज बहुत कुछ मिस कर गए। क्यों? क्योंकि तुम आप एक रूटीन में 5-6-7 घंटा पढ़ने की आदत तुमको डेवलप कर गई है, ठीक है। आगे लिखो, तो क्या क्या लिखे, पेपर। तब तीसरा लिखो नॉर्मन लिविस की किताब। नॉर्मन लिविस, नॉर्मन लिविस, लिविस, अरे 25-50 रुपए में मिल जाता है। पुरानी किताब घर में जाओगे तो नॉर्मन लिविस की किताब मिल जाएगी, उसका सब दिन डे बाई डे करके पढ़ लेना, ठीक है। और चौथा है कोई एक वोकेबलरी की किताब जो एसएससी लेवल का हो, सस्ता हो, सब में एक ही वोकेबलरी दिया है, उसको ले लेना। वोकेबलरी की किताब अशोक सिंह का हो, नीतू सिंह का हो, पीतू सिंह का हो, जिसका मिले तुमको मार्केट में, सब अच्छा। अशोक सिंह का भी अच्छा है, नीतू सिंह का भी अच्छा है, ठीक है कि नहीं। जो तुमको मिल जाए, एक आर.एस. अग्रवाल का भी आजकल देखते हैं मार्केट में, वो भी अच्छा है। जो तुमको मिल जाए, पहले ही क्या है, मिल जाए सस्ता, ठीक है, काफी। हाँ, वोकेबलरी जब खरीद लो तो रोज एक एक जो पार्ट्स है उसको बनाओ, ठीक है कि नहीं। और उससे ए से शुरू होता है वोकेबलरी। तभी मैंने बताया कि वोके के कई भाग है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मिस स्पेल्ट है, एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है, इडियम्स, फ्रेज है। तो स्वाभाविक है कि अभी हमने कहा कि लिखो मिसलेनियस का स्पेलिंग, नहीं लिख पाएगा, तो पूरा विश्वास है कि एक आध लड़का ही लिख पाएगा। प्रोग्रेसिव का स्पेलिंग नहीं लिख पा, सुबह से बताया है ना, प्रोग्रेसिव, मिसलेनियस, तो उससे सीखो। और फिर हम तो आपको बताते ही रहेंगे, मतलब हम सर के द्वारा आपको जानकारी दी ही जाती रहेगी। तो रेगुलर उस तरह से तुम अपने वोकैबुलरी को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। इस तरह से तुम उसको देखना। और उसके बाद प्रैक्टिस बुक, तो लिखो चौथा है प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस बुक, ये 4 भाग आपका, मतलब 4 सोर्सेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। हाँ,
जिसको जो सिर्फ रेलवे की तैयारी करता है इंग्लिश की कक्षा करे, इतना काम ना करे, वो कक्षा जरूर कर ले, जिससे उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा इंग्लिश इकोलॉजी में आ जाएगा। जिसको सिर्फ रेलवे देना है, लेकिन जिसको अन्य देना है उसको तो पढ़ना ही है। जिसको सिर्फ बिहार में रहना है, बिहार की परीक्षा देना है, फिर भी वो इंग्लिश को कर ले, क्योंकि योग्यता बनाने का यही वो समय होता है। और एक बार छूट गया तो फिर आप कहाँ पढ़िएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इंग्लिश का अच्छी तैयारी, और बड़े अच्छे से डॉक्टर साहब पढ़ाते भी हैं, ठीक है कि नहीं, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताते हैं, बहुत सरल रूपों में बताते हैं। अब तो देखते हैं कि हिंदी में ही पढ़ाने लगे हैं इंग्लिश को। जब शुरुआत किए थे तो इंग्लिश में ही इंग्लिश पढ़ाते थे, लेकिन देखे कि लड़के का स्तर थोड़ा कमजोर है, तब हिंदी में भी लिखने लगे, हिंदी में ही बताने लगे, ठीक है कि नहीं। लगता है आज से 1 साल पहले एक महिला मिली टीचर के बैच में, तो कहती है कि सर आप भी गजब इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम लोग हिंदी में इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो माथा पकड़ लिया कि हिंदी में इंग्लिश कैसे होगा। वो कहे कि वो फिर समझाएं कि हिंदी में तो बोल ही रहे हैं हम, लेकिन लिखेंगे तो इंग्लिश में ही ना, इंग्लिश की कक्षा है तो इंग्लिश में ही ना लिखिएगा साहब, हिंदी में तो नहीं लिखिएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा, और ये कक्षा में तो ऐसे भी आप लोग सीखने आए हैं, तो ये तो नहीं कहिएगा कि सर हिंदी में इंग्लिश लिख दिया जाए, इंग्लिश में ही लिखोगे, लेकिन हिंदी में बोलते हैं। समझाने के क्रम में दोनों लैंग्वेज, एक इंग्लिश में यदि बोलते तो हो सकता था कि तुम्हारे ऊपर से चला जाता, हिंदी में बोलते हैं तो हो सकता है कि तुमको समझ में आती होगी और इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीजों को आप तैयार करके रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। साप्ताहिक पाक्षिक कक्षा परीक्षा भी लेते रहते हैं हम, ठीक है कि नहीं। सप्ताह में अभी 1 आध दिन छुट्टी आपको देंगे, लेकिन समय अंतराल के बाद आपको साप्ताहिक छुट्टी उट्टी नहीं होती है। जब 10-15 दिन हो जाता है तब 1 आध 2 दिन, 1 दिन क्या क्या आता है समझते ही हो। शुरू में तुमको पटाना है, तो पटाना है तो क्या करेंगे, नहीं सब पूछने आओगे कि सर सप्ताह में छुट्टी देते हैं, जी सर देते हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन जहां देखेंगे अब इसको आदत लग गया पढ़ने का, तो छुट्टी उट्टी कैंसिल, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्व त्योहार होता ही रहता है, उसमें 1 आध दिन एक्स्ट्रा दे देंगे। अभी तो विगत कई दिनों से छुट्टी नहीं दिए थे, 15 अगस्त को छुट्टी देना ही है, ठीक है कि नहीं, और फिर रक्षाबंधन में आपको छुट्टी मिलेगी ही। तो इस तरह से आप इन चीजों को देखिएगा, समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। यही थी हमारी आज की रणनीतिक परिचर्चा। कल सुबह 6 का मतलब 6 है, 6 बजे से संविधान की रणनीति के साथ पहली कक्षा की आरंभ कर दी जाएगी, ठीक है कि नहीं। संविधान की रणनीति के साथ पहली कक्षा की आरंभ कर दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि 6 का मतलब 6 है, ठीक है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपने समय पे आ जाइएगा तो सीखिएगा। पहला कक्षा है। अब किसी को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकता है। कुछ पूछना है तुमको, बोलो 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 बोलो। किसी को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकता है कि सर हम सीडीएस में जाना चाहते हैं, यह कक्षा मेरे लिए उपयुक्त तो होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन सीडीएस का बैच ये नहीं है। सर हम बीपीएससी कंप्लीट करना चाहते हैं, क्या यह कक्षा उपयोगी होगा? बिल्कुल होगा, उसमें तो 70 से 80% उपयोगी है। और किसी के मन में कोई प्रश्न, सर हम सेंट्रल में सीपीओ की परीक्षा देना चाहते हैं, उसका भी 4 भाग जो है वही ना सेंट्रल सीपीओ की परीक्षा है। एसएससी का जो लोग है क्वेश्चन बैंक, उसमें सीपीओ का भी क्वेश्चन रहेगा। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, तुम्हारे मन में बच्ची कोई प्रश्न है क्या? ये कोई प्रश्न नहीं है। क्या करना चाहती हो जीवन में? खड़ी हो तो क्या करना चाहती हो? वो बंद कर दो। सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती, ठीक है, बैठो। तुम्हारा जी, तुम क्या करना चाहती?